बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। देखती आंखों और सुनते कानों को अस्सलाम वालेकुम। बहनों, भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, इस्लामी ख्वातीन की उल्मा, सूफिया कराम, सखाफती विरसे, इस्लामी फलसफे, इस्लामी तसूफ और तारीखी ख्वातीन की शख्सियत की मालूमाती सीरीज की आज की हम इस वीडियो में हम इस्मा बिन्त शेहू उस्मान दान फोदियो की स्वाने याद और इनके मज़ार की तारीख को बयान कर रहे हैं। इस्मा बिन्त शेहू उस्मान दान फोदियो एक मुमताज इस्लामी स्कॉलर, शायरा, उस्ताद और मसल्ला थी जो 19वीं सदी के अवैल में पैदा हुई। वो एक फुला शहजादी थी जो मशहूर इस्लामी मसला और सरकोटो खिलाफत के बानी उस्मान दान फोदियो की बेटी थी। इनकी जिंदगी और काम ने मगरबी अफ्रीका, खास तौर पर शुमाली नाइजीरिया में इस्लामी तालीम और ख्वातीन को बाख्तियार बनाने पर देर पा असर डाला था। जहां वो एक काबिल एहतराम और मशहूर शख्सियत है, इसे अक्सर मुस्लिम ख्वातीन की फिक्री और समाजी सालियत के ताकतवर मिसाल के तौर पर पेश किया जाता है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों और यहाँ तक के कुछ स्कॉलर्स इसे अफ्रीकी हकूक नस्वा की पेश खैमा के तौर पर भी देखते हैं। नाना इस्मा 1793 में डेगल नामी कस्बे में पैदा हुई जो मौजूदा शुमाली नाइजीरिया में वाक़ है। इनकी पैदाइश खित्ते में समाजी और मजहबी हलचल की वक्त हुई। इनसे चंद साल कबल इनके वालिद ने अपनी इस्लामी इस्लाही तारीख शुरू की जो बिलाखिर 1804 में सोकोटो खिलाफत के क़याम पर मुंतज हुई। वो कुरान, हदीस, फिका, दीनियात और अरबी अदब पर गौर रखती थी। अरबी के अलावा वो कई अफ्रीकी ज़बानों पर गौर रखती थी जिनमें फफलिट, हौसा और तमाचक शामिल है, जिसकी वजह से वो खिलाफत में लोगों की एक वसी रेंज के साथ बातचीत कर सकती थी। इस्मा की फिक्री और रूहानी तश्कील इनके वालिद से बहुत मुतासर थे, जिन्होंने न सिर्फ ख्वातीन की तालीम की कदर की बल्कि इनकी भरपूर हौसला अफजाई भी की। वो उलमा और मुसल्लिहीन से घिरे हुए पले पड़े थे और छोटी उम्र से शायरी, मजहबी तहरीरें लिखना शुरू कर देते। इनके काम अक्सर तकवा, समाजी इंसाफ, ख्वातीन की तालीम और इखलाकी तालीम के मौज़ूआत पर मरकूज थी। ये तहरीरें काबिल रसाई ज़बान में लिखी गई थी और अक्सर दूर दराज और दही इलाकों में ख्वातीन और इस्लामी तालीमात को फैलाने के लिए तदरीसी औजार के तौर पर भी काम करती थी। शायद इस्मा की सबसे देर पर मरास में से एक इनकी ख्वातीन स्कॉलर्स और उस्ताजा की नेटवर्क का क़याम था, जिसे यान नारो साथी या शिगिर्द कहा जाता है। इन ख्वातीन को इस्मा ने खुद तरबियत दी थी और इन्हें दूसरी ख्वातीन को इस्लामी इल्म, हफ्जान सेहत, बच्चों की परवरिश और इखलाकी तर्ज अमल से आगाह करने के लिए खिलाफत के पार सफर करने का काम सौंपा गया था। यान तारो निज़ाम का मगरबी अफ्रीका में ख्वातीन के मजहबी तालीम के सबसे कामयाब नमूनों में से एक समझा जाता है और इसने अपनी मौत के तवील अरसे के बाद ख्वातीन की तालीम को मुतासर करना जारी रखा। इसने न सिर्फ इस्मा की इस्लामी मालूमात को फैलाने के अज़म को तैयार किया बल्कि सीखने और रूहानी नशो नमा के जरिए ख्वातीन को बाख्तियार बनाने के इसके स्ट्रेटेजिक विजन को भी ज़ाहिर किया। इस्मा का इंतकाल 1864 में सोकोटो शहर में हुआ, जो इस वक्त तक इसके वालिद के कायम करदा खिलाफत के मरकज बन चुका था। इनकी वफात से एक दौर का खात्मा हो गया, लेकिन इनकी तहरीरों, तालीमात और तालीमी इक़्तिदामात ने खित्ते की मुस्लिम ख्वातीन की जिंदगी को तश्कील देने के सिलसिला जारी रखा। सोकोटो इनकी फौतगी की जगह दीन फोडियो खानदान के मेरास के लिए इस्लामी स्कॉलरशिप और तहजीम का मरकज़ी बनी हुई है। नाना इस्मा का मज़ार नाइजीरिया के शहर सोकोटो में वाक़ है, जहाँ इन्हें दफन किया गया था। ये साइट इन लोगों के लिए एहतराम और यादगारी जगह के तौर पर काम करती है। दोस्तों, जो इस्लाम, तालीम और ख्वातीन के हकूक़ के लिए इनके तआवुन का एहतराम करते रहते हैं, अगरचे इनके मज़ार को जिस्मानी तौर पर किसी ने नहीं बनाया, इसके बारे में ख़तई तारीखी रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, लेकिन आम तौर पर यह समझा जाता है कि इनके ख़ानदान और पैरोकारों बशमूल दीन फोदियो
خاندان کے بعد کی نسلوں نے ان کی آرامگاہ کو محفوظ رکھا اور اس بات کو یقینی بنایا کہ ان کی میراث کو یاد رکھا جائے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے ان کا اثر بڑھتا گیا اور جیسے جیسے زیادہ لوگوں نے ان کی شراکت کو تسلیم کیا، یہ مزار ان کی پائیدار روحانی اور فکری میراث کی علامت بن گیا۔ آج نانا اسما کو نہ صرف ایک عظیم اسلامی رہنما کی بیٹی کے طور پر یاد کیا جاتا ہے، بلکہ اپنے طور پر ایک زبردست عالم اور رہنما کے طور پر بھی یاد کیا جاتا ہے۔ ان کی زندگی اسلامی فریم ورک کے اندر خواتین کے لیے تعلیم اور مذہبی قیادت کے امکانات کا ثبوت ہے۔ جدید اسکالرز اور ماہرین تعلیم اکثر مسلم لڑکیوں اور خواتین کی تعلیم کی وکالت کرتے وقت ان کی مثال کا حوالہ دیتے ہیں اور خواتین کے حقوق کو فروغ دینے میں اسلام کے کردار کے بارے میں بحث میں اکثر ان کا ذکر کیا جاتا ہے۔ تو دوستو، ان کی شاعری جو آج بھی زیر مطالعہ ہے، مغربی افریقہ اور ان سے بحر کے اسکالرز کو متاثر کرتی ہے۔ اسما بنت شیخو عثمان دان فودیو اسلامی تاریخ میں ایمان، علم اور خواتین کی آواز کی لازوال طاقتور علامت بنی ہوئی ہیں۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم آج اجازت چاہتے ہیں۔ کل تک کے لیے، کل انشاءاللہ تعالی ہم اسی وقت آپ کے سامنے حاضر ہوں گے اور کل شاہ جہان بیگم کی سیرت اور ان کے مزار کی تاریخ کو بیان کریں گے۔ آخر میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔